हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल श्री बाई सुकन्या श्रीवास्तव। से फ्रेंड्स, आज हम कर रहे हैं, जैसा कि आप सभी को पता है, बीएससी थर्ड सेम के लिए यहाँ पर अलजेब्रा की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और आज इसका थर्ड डे है लेक्चर का। ओके, और इसमें हम कर रहे हैं फर्स्ट यूनिट यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन एंड पार्टीशन वाला चैप्टर, जिसमें हमने टॉपिक जो लिया है वो लिया है इनवर्स फंक्शन। इसके पहले हमने 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने फंक्शन और टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ा था और रेंज के बारे में। ठीक है, और आज हम कर रहे हैं टॉपिक थर्ड, जो कि है इनवर्स फंक्शन। आज हम इसकी डेफिनेशन एंड जो थ्योरम इसके बेस पे दी हुई है हम उन्हें कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या कहता है इनवर्स फंक्शन। अगर मैं आपको पहले सिंपली थोड़ा सा समझाऊं तो इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ, उसके बाद हम डेफिनेशन से समझेंगे। हमने एक एग्जांपल लिया एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ इसमें कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मान लीजिए मैंने आपको एक्स स्क्वायर दे दी, और उसके बाद मैंने आपको एक डोमेन में एक नंबर दे दिया जो कि 16 है, सॉरी को डोमेन में। ठीक है, तो मैं पूछूंगी कि ये किस तरीके से एक्स स्क्वायर से रिलेट करता है। तो आप कहेंगे कि मैम अगर मैं एक्स में 4 पुट कर दूं, ठीक है, एक्स की जगह मैं 4 पुट कर दूं तो मेरे पास 4 का स्क्वायर 16 आ रहा है, आप ये कहेंगे। तो और लेकिन अगर मैं सिंपली वे में अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं x की वैल्यू 4 रख देती हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, तो आप कहेंगे 16 मिलेगा। तो ये जो मैंने आपको प्रोसेस पहले बताया था कि मैंने 16 दे दिया आपको कोई नंबर, तो आप कहेंगे कि मैम मुझे 4 स्क्वायर इससे रिलेट करता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो कहलाएगा इनवर्स कहलाएगा। तो अब आइए समझते हैं कि डेफिनेशन क्या हो सकती है। मैं कह सकती हूँ बेसिकली कि इनवर्स फंक्शन ने हमें क्या दिया, ओरिजिनल इनपुट वापस दिलाया है, जो कि क्या है हमारे पास 4 है। ये हमने इनपुट दिया था इसे, तभी तो हमें आउटपुट 16 मिला। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं इसे कि इसलिए हम क्या कहते हैं इसे, ये इनवर्स फंक्शन ने ओरिजिनल फंक्शन को अनडू कर दिया। ठीक है, तो आइए अब डेफिनेशन से समझते हैं कि क्या है इनवर्स फंक्शन। तो हमने लिखा हुआ है कि लेट एफ सच दैट ए इंटू बी अ 1-1 ऑनटू मैपिंग। यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि हमारे पास एक फंक्शन इस तरीके का है कि जिसमें रिलेशन हो रहा है सेट ए और सेट बी के बीच में, और वो कैसी मैपिंग है, 1-1 ऑन टू मैपिंग है। देन द मैपिंग, तो वो मैपिंग जो कि एफ इनवर्स बी इंटू ए, पहले मैंने एफ सच दैट ए इंटू बी दिखाया था, अब मैंने एफ इनवर्स सच दैट बी इंटू ए दिया है कि विच एसोसिएट्स टू ईच एलिमेंट बी बिलोंग्स टू बी, द एलिमेंट्स ए बिलोंग्स टू ए such that f equals to b is called the inverse mapping f such that a into b। तो सेट ए हमारे पास होगा, सेट बी हमारे पास होगा, दोनों में कैसी मैपिंग होगी ये जरूरी है, आप ध्यान रखिएगा ये वाली लाइन कि वो मैपिंग जो होगी हमारी वो 1-1 और ऑन टू मैपिंग ही होनी चाहिए। ठीक है, तभी हमें इनवर्स फंक्शन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा इनवर्स फंक्शन। तो उनकी जो मैपिंग अगर इस तरीके से हो जाए कि एफ इनवर्स बी इंटू ए हो जाए, यानी कि जो बी के फंक्शन होते हैं, सॉरी सेट बी के जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेट ए से रिलेट करे, क्योंकि हमें सेट बी के फंक्शन ओनली दिए होंगे, सेट ए के नहीं दिए होंगे। ठीक है, तो ये अगर एसोसिएट करते हैं सेट बी जिसमें कि क्या बिलोंग कर रहा है, एक बी एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है वो एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए, अगर इससे बिलोंग कर रहा है, इससे क्या कर रहा है, एसोसिएट कर रहा है, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, इनवर्स मैपिंग कहलाएगा। और क्या कहला सकता है कि ये जो इनवर्स मैपिंग है वो किसकी मैपिंग है, एफ सच दैट ए इंटू बी की इनवर्स मैपिंग है। सो एवरीवन, इनवर्स फंक्शन से रिलेटेड हमारी फर्स्ट थ्योरम है जो वो क्या कहती है, हम उसे प्रूव करके देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं थ्योरम फर्स्ट क्या कहती है, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स इफ एफ सच दैट ए इंटू बी इज 1-1 ऑन टू, देन एफ इनवर्स सच दैट b इंटू ए इज ऑल्सो 1-1 ऑन टू। इनके इसके कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास 2 सेट ए और बी हैं, अगर उनके बीच में ऐसा मैपिंग हो रहा है दोनों सेट्स के बीच में कि वह वो 1-1 ऑन टू है, तो उनका इनवर्स जो होगा यानी कि एफ इनवर्स सच दैट बी इंटू ए, वो भी क्या होगा हमारे पास 1-1 और ऑन टू ही होगा। तो आइए इसे प्रूफ करके देखते हैं। ठीक है, तो क्या कहता है इसका प्रूफ। ठीक है, तो जो चीज हमें सबसे पहले प्रूफ करनी होती है, सॉरी, हम उसे लिखते हैं। ठीक है, क्या प्रूफ करनी है कि लेट अस प्रूव दैट एफ इनवर्स इज 1-1। पहले हम क्या प्रूफ करेंगे कि जो हमारे पास एफ इनवर्स होगा वो क्या होगा, 1-1 मैपिंग होगा। क्या होगा, 1-1 मैपिंग।
इसे प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम दो एलिमेंट लेते हैं सेट बी के, लेट y1 एंड y2 बी एनी एलिमेंट ऑफ बी, या फिर दैट इज करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं y1 y2 बिलोंग्स टू बी। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो हम क्या सपोज करते हैं, सपोज f ऑफ इनवर्स y1 जो होगा वो यानी कि x1 के, एंड जो f इनवर्स y2 होगा वो x2 के इक्वल हो जाएगा, जहां पर जो x1 और x2 है वो किसे बिलोंग कर रहे हैं, ए सेट को, क्योंकि y1 और y2 तो हमारे पास बी सेट के हैं और जो x1 और x2 हैं वो ए सेट के एलिमेंट हो। जो मैपिंग की डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, बाय डेफिनेशन जो f ऑफ x1 होगा वो y1 के इक्वल हो जाएगा और जो f ऑफ x2 होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, y2 के इक्वल हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो नाउ f इनवर्स y1 इक्वल्स टू f इनवर्स y2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग तो y1 f इनवर्स y1 की वैल्यू यहाँ से हम लेंगे तो ये x1 हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, x2 हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि जो मैपिंग हो रही है वो a टू b में हो रही है, तो ये y1 इक्वल टू किसके हो जाएगा, y2 के हो जाएगा। ओके, तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि ये जो मैपिंग है, देन द मैपिंग is 1 1। ओके, अब नेक्स्ट हमें क्या प्रूफ करना है कि जो हमारे पास f इनवर्स होगा वो ऑन टू होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें हम f इनवर्स को क्या दिखाएंगे, ऑन टू दिखाएंगे। सो ऑन टू दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर क्या किया कि हमने दो सेट जो हमारे थे, एक सेट ए और एक सेट बी, दोनों के लिए एक एक एलिमेंट लिया है कोई भी, यानी कि x बिलोंग कर रहा है सेट ए के लिए और y बिलोंग्स कर रहा है सेट बी के लिए। तो जो मैपिंग होगी वो y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स हो जाएगी। ठीक है, और बट हम अगर इनवर्स फंक्शन को देखें तो f और f इनवर्स y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो x क्या है, f इनवर्स की इमेज बन जाता है जहां पर जो y बिलोंग कर रहा है b को, तो इस तरीके से जो f इनवर्स हो जाएगा वो ऑन टू भी हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया कि सबसे पहले हम क्या लेके चलते हैं, जो हमें दिखाना होता है, यानी कि f इनवर्स हमें बताना था कि वो कैसा सेट है, एक ऑन 1 1 ऑन टू मैपिंग होगी, तो इसके लिए मैंने f इनवर्स को पहले 1 1 दिखाया उसके बाद ऑन टू दिखाया है, जिससे कि ये 1 1 ऑन टू दोनों प्रूफ हो जाए। 1 1 दिखाने के लिए मैंने y1 और y2 दो एलिमेंट्स लिए थे सेट b के लिए और x1 x2 एलिमेंट लिए सेट a के लिए, जहां पर मैंने f इनवर्स y1 इक्वल्स टू x1 बताया और f इनवर्स y2 इक्वल्स टू x2 बता दिया। ठीक है, और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या कहती है 1 1 की कि f ऑफ x1 इक्वल्स टू y1 होता है और f ऑफ x2 इक्वल टू y2 होता है। 1 1 दोनों के लिए सेट a से सेट b में अगर हम जाएंगे तो डिफरेंट एलिमेंट जो सेट a के होंगे उनकी मैपिंग डिफरेंट एलिमेंट सेट बी की मैपिंग से होती है, जो कि ये क्या करता है, डिफाइन करता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लेके चले थे, एफ इनवर्स y1 इक्वल्स टू x1 लेके चले, तो जो एफ इनवर्स y1 हो गया वो एफ इनवर्स y2 के इक्वल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो एफ इनवर्स y1 की वैल्यू x1 और एफ इनवर्स y2 की वैल्यू x2 आ गई हमारे पास। इसे हम फंक्शन की फॉर्म में लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एफ ऑफ x1 की वैल्यू y1 और y2, और उसके बाद मैंने ऑन टू दिखा दिया कि फंक्शन को ऑन टू दिखाने के लिए दो अलग एलिमेंट लिए मैंने, x बिलोंग कर रहा है a को सेट को और y बिलोंग कर रहा है सेट b को, और दोनों के बीच में जब मैपिंग करवाई यानी कि y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स हो गया। अगर इनवर्स लिया हमने तो वो एफ इनवर्स y इक्वल्स टू एक्स हो गया, और जो x की इमेज आ रही है सेट b के अंदर जो कि y के एलिमेंट में y एलिमेंट बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो वो क्या बता रहा है कि ये मैपिंग है कैसी है, ऑन टू मैपिंग है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट थ्योरम देखेंगे, थ्योरम नंबर 2 वो क्या कहती है और उसे कैसे प्रूफ करना है।
आई होप आप सभी को क्लियर होगी। तो फ्रेंड जो सेकंड थ्योरम है हमारे पास, उसकी स्टेटमेंट क्या कहती है आइए देखते हैं। इफ f such that a into b is 1 1 and onto mapping then the inverse mapping of f is unique। यानी कि जो अगर हमारे पास कोई मैपिंग दी हुई है f such that a into b और वो 1 1 और onto मैपिंग है, तो उसका जो इनवर्स मैपिंग होगा f का वो कैसा होगा, यूनिक होगा। तो आइए इसे हम प्रूफ करके देखते हैं। लेट f such that a into b is 1 1। हमें क्या दिया हुआ है स्टार्टिंग में कि जो हमारे पास f सच दैट a इंटू बी है वो कैसा है, 1 1 है। ठीक है, और कैसा है, एंड ऑन टू। ये तो हमारे पास एक फंक्शन हो गया। अब हम दो फंक्शन और लेंगे, ठीक है, उसे यूनिक दिखाने के लिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिया एक फंक्शन कि लेट g सच दैट b इंटू ए, एंड अगेन हमने सेकंड कौन सा लिया, h सच दैट b इंटू ए। ठीक है, ये तो हमें गिवन था और ये हमने लेट किया हुआ है। b टू इनवर्स मैपिंग, ये हमारे पास क्या हो रही है, दो इनवर्स मैपिंग हो रही हैं ऑफ ए की, किसकी, ए के लिए। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है कि जो g और h होंगे वो एक दूसरे के इक्वल होंगे, तभी तो वो क्या कहलाएंगे, यूनिक कहलाएंगे। तो प्रूव दैट g इक्वल्स टू h, ये हमें क्या करना है यहाँ पर, इसे प्रूफ करना है। ठीक है, सो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट लेंगे, लेट b बिलोंग्स टू b। हमने एक सेट b लिया जिसका एलिमेंट जो है क्या लिया है, हमने b लिया है। ठीक है, तो लेट g b इक्वल्स टू a1 एंड h b equals to a2। Since g is an inverse mapping of f, therefore जो हमारे पास होगा वो एक इनवर्स मैपिंग होगा, किसके लिए, f के लिए। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि g of b equals to a1, there implies f of a1 equals to b। Since h is an inverse mapping of f, therefore हमने पहले क्या लिया, g लिया, g के लिए इनवर्स मैपिंग f के लिए ली, उसके बाद अगेन हमने h के लिए लिया इनवर्स मैपिंग f के लिए, क्योंकि हमें दोनों के लिए दिखाना होगा ना, तभी तो g इक्वल्स टू h आएगा हमारे पास। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, h b इक्वल्स टू a2, देयर इम्प्लाइज f ऑफ a2 इक्वल्स टू b। बट हमें पता है, बट f इज कैसा है, 1 1 मैपिंग। कैसी मैपिंग है, 1 1 मैपिंग है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो f ऑफ a1 होगा वो b के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, f ऑफ a1 इक्वल्स टू b। ठीक है, और नेक्स्ट f ऑफ a2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, वो भी b के इक्वल आ जाएगी, ये इक्वल का साइन है, ओके। यानी कि f ऑफ a1 और f ऑफ a2 की वैल्यू b हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकलता है कि a1 इक्वल्स टू a2 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास हम लेके चले थे, यानी इसकी और इसकी वैल्यू वो क्या हो जाएगी, एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी। यानी कि g ऑफ b इक्वल्स टू a1 एंड h of b इक्वल्स टू a2।
तो यहाँ से हमारे पास क्या आता है, G ऑफ B इक्वल्स टू H ऑफ B आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिलता है, G इक्वल्स टू H मिलता है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि ये हमारे पास पता लगता है कि जो F की मैपिंग होगी इनवर्स मैपिंग में, वो कैसी होगी, यूनिक होगी, यानी कि G इक्वल्स टू H की फॉर्म में होगी। फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लग रहा हो वीडियो लेक्चर अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है।